इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तेजस्वी यादव ने बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी के आवास से सभी पोस्टर बैनर हटा लिए गए हैं, साथ ही नेम प्लेट को भी हटा दिया गया। बंगले के बाहर से सुरक्षा भी हटा दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगला खाली नहीं करने की याचिका को खारिज करते हुए तेजस्वी पर 50,000 का जुर्माना लगाया था। बंगला खाली करना शुरू कर दिया है और अभी हम तेजस्वी के आवास पे हैं 5 नंबर देशरत्न मार्ग में। और यहाँ आपको दिखा दें कि देखिए जो नेम प्लेट है वो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो लगा होता था वो हटा लिया गया है। यहाँ से जितने सुरक्षा बल हैं वो चले गए हैं और यहाँ पे बड़े बड़े जो होर्डिंग्स यहाँ पे लगे होते हैं, आप देख सकते हैं कि इस पूरे दीवार पे लंबे लंबे होर्डिंग्स तेजस्वी के लगे होते थे, वो सारे के सारे होर्डिंग्स हटा लिए गए हैं। नेम प्लेट हट गया है, सुरक्षाकर्मी हट गए हैं। और यहाँ से अगर आपको बताऊँ कि अगर थोड़े से दिखाने की अगर हम आपको कोशिश करें यहाँ पे बंगले में अगर प्रवेश करके, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है लगभग सारा जो ये है, एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे साहब हैं। लोगों ने मालूम है सर, यहाँ से सभी चीज क्या सामान सारे हटाए जा रहे हैं? कुछ नहीं, उन लोग काम करते हैं यहाँ। सामान सारा बोर्ड सारा उखड़ गया है, सारा कुछ है। हमको क्या मालूम, हमको जब कोई मतलब ही नहीं है तो हम क्यों बताएंगे। ये कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब हकीकत ये है कि यहाँ से सारे सुरक्षा हटा लिए गए हैं। अब देखना होगा कि अपने तरफ से भवन निर्माण विभाग को चाबी है वो कब सौंपते हैं, लेकिन बंगला खाली करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। उधर महागठबंधन में सीटों को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने भी दावा किया कि कांग्रेस आरजेडी के बराबर सीटों की हकदार है। उन्होंने कहा कि हम आरजेडी से अधिक नहीं बल्कि बराबरी का हिस्सा मांग रहे हैं। आपको बता दें कि 6 फरवरी को शिवहर में एक कार्यक्रम के दौरान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने दावा किया था कि उनकी पार्टी का जनाधार ज्यादा है, इसलिए उनकी पार्टी 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आइए आपको बताते हैं आरजेडी और कांग्रेस की दावेदारी से जुड़े बयान क्या क्या सामने आए हैं। दल चूंकि सबसे बड़ा जनाधार का पार्टी है, कम से कम मिनिमम 20-22 जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार होगा और हमारे सभी शीर्ष नेता लगे हुए हैं गठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग को लेकर करके। जनता को मैसेज के लिए हम लोग को बराबर बराबर सीट लड़ना चाहिए। और जब से प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, जो कि देश की जनता विगत 20 वर्षों से चाह रही थी कि वो सक्रिय राजनीति में आए और वो आ गई हैं, तो कह रहा हूं मैं तो अधिक सीट मांगा नहीं। जबकि देश में, पूरे देश में कांग्रेस है, जनता उनकी ओर देख रही है। राफेल मुद्दे पर, सारे मुद्दों पर राहुल गांधी जी जनता के बीच बात कह रहे हैं मोदी जी का। ठीक है, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं, हम तो ज्यादा मांग भी नहीं रहे हैं। उनको भी चाहिए कि बराबर का अगर समझौता होता है तो निश्चित तौर पर जनता में एक संदेश जाएगा। कांग्रेस और राजद में बराबर सीट शेयरिंग को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक की मांग पर आरजेडी विधायक ने पलटवार किया है। आरोप लगाते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा, जो कांग्रेस विधायक ऐसी मांग कर रहे हैं वो बीजेपी और जेडीयू से मिले हुए हैं। साथ ही भाई वीरेंद्र ने कहा कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हमारे शीर्ष नेतृत्व की बातचीत हो रही है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं वो जदयू से मिले हुए विधायक ही इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो कांग्रेस के विधायक नहीं हो सकते और कहीं न कहीं उनका कनेक्शन जदयू और भाजपा के लोगों से है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। उसके शीर्ष नेता, हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे, सब सीट का बंटवारा हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। जिसकी जितनी, हम तो बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं और निश्चित रूप से निभाने का काम भी करेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर और सभी महागठबंधन के साथियों को ले चलने का काम करेंगे। आरजेडी के आरोप पर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार किया है। जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि महागठबंधन में आपस में ही तकरार हो रहा है और अपनी गलती छिपाने के लिए आरजेडी आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन के लोग हताशा में हैं। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों और नाकामियों को छिपाने के लिए एनडीए पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
हमारी पार्टी, हमारे नेता को कोई मतलब नहीं है, हम तो काम में विश्वास करते हैं। आप देखिए इतना बड़ा बजट तय हुआ, 2 लाख करोड़ रुपए का ये बजट, आज तक कोई सोचा था कोई एक राज्य का इतना बड़ा जहाँ संसाधन है। अब अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अगर वो कुछ करते हैं तो उनको मुबारक हो, वो तो सिर्फ अपना आरोप लगाना ही उनका काम है, काम से तो उनका कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री करवा रहे हैं उनको ये सबसे है ही नहीं, अपनी ताकत को उनका छीन हो चुका है। उनका है वंशवाद, उनका मामला है अपने लोगों को किसी तरह से करना, हमारा काम है पूरे बिहार के विकास करना। तो दोनों नहीं चलने देंगे आज। अब ये उनका काम है, हम तो कहते हैं कि हमने अगर वो नियमानुकूल कोई प्रश्न उठाते हैं, सरकार सक्षम है जवाब देने के लिए हर तरह से, हर फ्रंट पर। लेकिन अगर वो नहीं चलाना चाहते तो बिहार की जनता के प्रति कितना संवेदनशील है ये एहसास। देखिए, ये ठगबंधन आपस में एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। कौन किसको ठगेगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि कोई सिद्धांत और कोई विजन ले करके इनका गठबंधन नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो ठग सके एक दूसरे को और किसी तरह से सत्ता तक पहुंच जाए ताकि अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचा सकें, इसी मानसिकता से ये लोग काम कर रहे हैं। इसका आने वाले दिन में पूरा फिल्म दिखाई पड़ेगा। और बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट तक कर गए। इससे पहले सदन के बाहर भी आरक्षण सहित विपक्षी विधायकों ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर विरोध जताया। उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। आरजेडी सहित वाम दलों के नेताओं ने आरक्षण सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। आरक्षण विरोधी सरकार है। हम लोग जातीय आरक्षण के पक्ष में है कि जनगणना हो, जातीय गणना ना हो और आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। इसी इशू पर हम लोगों ने आज ही किया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी है उतना आरक्षण मिलना चाहिए। और बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में आरजेडी खेमे में तब तनाव दिखने लगा जब सदन में सत्ता पक्ष को घेरने के दौरान आरजेडी विधायक आपस में उलझ गए। आरजेडी के चीफ व्हिप ललित यादव सदन में रहकर विरोध करना चाह रहे थे, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी सदन का वॉकआउट कर गए। इसके बाद राजद विधायक भी सदन का वॉकआउट कर गए। इसके बाद विजय प्रकाश ने ललित यादव को वॉकआउट करने के लिए कहा तो दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। इसे लेकर ललित यादव नाराज हो गए और न्यूज 18 के जरिए अपनी नाराजगी भी जाहिर की। ये नहीं ये कोई नहीं, हम चीफ व्हिप है तो मेरा काम है माननीय सदस्य को डायरेक्शन देना, बताना हाउस का क्या मूवमेंट होता है, हाउस में जो भी मूवमेंट होता है उसके अनुसार निर्णय लेते। सिद्दीकी साहब से जिस तरह से अभी कहा गया हो जो नहीं तो हम बहिष्कार करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पीकर ने कहा कि नहीं हम एडजॉर्न करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं महोदय आप एडजॉर्न करिए, लेकिन सरकार का जवाब होना चाहिए। 80% इस राज्य में किसान है। लेकिन आप लोग दोनों में आप ही पार्टी में आधा नेताओं में भ्रम की स्थिति हो गई और नाराजगी भी नहीं हुई। आधा नेता में नाराज भी हो गए थे। नहीं, उन्होंने सिद्दीकी से कुछ लोग माननीय सदस्य कह रहे थे कि चलिए, तो उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। चीफ व्हिप है, किस वक्त क्या निर्णय लेना है हमको खुद इसके बारे में। प्रकाश साहब की बात होगी इस बात को लेकर? नहीं, वो तो आज पहला बार जीत के आए हैं। हम लोग 25 साल से सदस्य है, पार्टी के चीफ व्हिप है। कोई माननीय सदस्य हमसे कैसे करेंगे? हम चीफ व्हिप है अपने पार्टी का, मेरे व्हिप से सदस्यता खत्म हो सकती है सदस्य का, तो हम पर क्यों व्हिप, हम पर कोई व्हिप कैसे जारी करेगा? तो क्या कार्रवाई करें क्या विजय प्रकाश? नहीं, ऐसा कोई कार्रवाई का नौबत नहीं है। वो बता रहे थे, सिद्दीकी साहब कह रहे थे बहिष्कार करना चाहिए, हम कह नहीं बहिष्कार नहीं हो। विधानसभा परिसर में सुरक्षा में चूक का आज एक बड़ा मामला सामने आया। कार्रवाई के दौरान तेज प्रताप यादव के निजी सुरक्षाकर्मी परिसर में घुस गए। हालांकि जब इस पर सुरक्षाकर्मियों ने उनसे सवाल किया तो जवाब देते नहीं बना उन्हें। वहीं मार्शलों ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। विधानसभा का पास है, पास कहाँ है? कैसे आ गए? किनके साथ है? पूछे किनके साथ है? किनके साथ हैं सर? आप किनके साथ हैं? बता तो दीजिए आपके साथ है। सवाल तो बनता है ना कि आप किनके साथ? आप कैसे एंट्री कर गए? तो आपकी एंट्री कैसे होगी? कैसे
आपके पास माइक मत घुसेड़ो। किनके साथ है? विधानमंडल परिसर में निजी बाउंसर लाने पर तेज प्रताप से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी और आप सुरक्षा देंगे क्या? अगर आप लोग सुरक्षा देंगे तो नहीं लाएंगे। दरअसल तेज प्रताप के निजी बाउंसर विधानमंडल परिसर में बिना इजाजत के ही घुस गए थे। तेज प्रताप के विधानसभा में आने के बाद उनके बाउंसर सदन में बिना इजाजत के ही प्रवेश कर गए। इसके बाद हंगामा हो गया। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कैसे बाउंसर सदन में प्रवेश कर गए। सूबे के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद विधानसभा पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। में सुरक्षा की चूक के बाद खुद डीजीपी जो है वो सुरक्षा का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। देख सकते हैं ये यहाँ आए और सुरक्षा में जो लगे पुलिस अधिकारी हैं उनसे उन्होंने पूरे मामले की जानकारी हासिल की है और सुरक्षा का जो पैमाना है उसको उन्होंने देखा है। एक बार फिर से यहाँ पे जो पुराने सुरक्षाकर्मी थे उनका बदलने का आदेश दिया, जिसके आदेश के बाद डीजीपी के आदेश के बाद यहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। दूसरे सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। डीजीपी साहब जो है वो खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हम जानते भी हैं, इनसे बात करते पूछते हैं। सर, आप यहाँ सुरक्षा में चूक हुई थी, आप खुद मॉनिटरिंग करते हैं? नहीं, अभी हमको बताया गया, इसकी जांच होगी। अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आगे कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, जांच करने के बाद कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं और सीधे तौर पे डीजीपी जो हैं वो सुरक्षा की चूक को लेकर के बेहद संजीदा हैं। मुख्यमंत्री ने भी इन्हें अपने कक्ष में बुलाया था और जो सुरक्षा में चूक हुई है उस बाबत इनसे रिपोर्ट तलब की है। तो कह सकते हैं कि एक सुरक्षा की चूक का जो मामला है वो बेहद गंभीर हो चुका है। डीजीपी खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो लापरवाह सुरक्षाकर्मी थे उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।